संसद के संविधान सदन में CSPOC कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन के मौके पर नेता विपक्ष राहुल गांधी और खरगे की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय रही। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने विपक्षी नेताओं को नेता न मिलने के सवाल पर पलटवार किया। संसद भवन परिसर में संविधान सदन में जो कॉमनवेल्थ देशों के स्पीकर्स और प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस है वो चल रही है और इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदंबिका पाल साहब, ये कॉन्फ्रेंस काफ़ी महत्वपूर्ण है, बड़ा मैसेज देने वाली है, लेकिन विपक्ष के दिग्गज नेता यहाँ पर नहीं नजर आए हैं। कहा जा रहा है कि इन्विटेशन नहीं मिला। दुनिया के इतने देशों के झंडे लगे हैं और दुनिया के कॉमनवेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसमें कि आज चेयरपर्सन ने दुनिया में जो चुनौतियां हैं उसकी तरफ चिंता व्यक्त किया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने आज कहा कि आज ये कॉमनवेल्थ नेशंस के स्पीकर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये दुनिया की उन चुनौतियों में भी यहाँ के डिलिब्रेशन, डिस्कशंस और डिबेट से एक समाधान मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगा। तो इतना महत्वपूर्ण हो, भारत को इसकी मेज़बानी करने का अवसर मिला हो। ये दुनिया में चौथी बार भारत इसकी मेज़बानी करना और इस बार भारत की मेज़बानी में दुनिया के कॉमनवेल्थ के सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स और डेलीगेट्स आए हैं। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये भारत की प्रति दर्शाता है कि इस वेन्यू को उन्होंने कितना पसंद किया और अपनी व्यस्तताओं में आए। और आज ये स्पीकर्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद आ सकते हैं, कांग्रेस के सांसद आए हैं और लीडर ऑपोजिशन का ना आना, क्या ये उन राष्ट्र के जो आए हुए स्पीकर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर, हम लोग भी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, अगर हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इनॉग्रेट करते हैं तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी वहाँ मिलते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है। तो अगर उनको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई आस्था है, कोई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कोई रेस्पेक्ट है, तो उनको यहाँ रहना चाहिए था। इनॉग्रल सेशन में उनको लोगों से मिलना चाहिए था। इतने स्पीकर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ उनके इंटरेक्शंस होते, लेकिन आई एम वेरी सॉरी, आई फील दैट ही हैज़ नो रेस्पेक्ट फॉर द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और जो पास्ट में भी हम कहते हैं जब पार्लियामेंट चलती है तो उसमें भी तो कहाँ उपस्थित रहते हैं। अगर एक महीने पार्लियामेंट चलती, 4 दिन आते पार्लियामेंट में। तो इससे साफ है कि एक थोपे हुए नेता हैं, वो नेता प्रतिपक्ष होने लायक भी नहीं है और न नेतृत्व करने लायक। इसके इतर अगर देखें तो ये सम्मेलन जो है क्या बड़ा मैसेज देने वाला है, क्या फ़ायदा होने वाला है? मुझे लगता है कि अपने आप में जो वर्तमान चुनौतियों में, इस समय दुनिया में जो घटनाक्रम हो रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में ये आप देखेंगे आज जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जिस समय आज़ादी मिली उस समय जब भारत में लोकतंत्र आया तो लोगों ने कहा भारत तो डाइवर्सिटी का देश है, सैकड़ों लैंग्वेजेज हैं और इतनी डाइवर्सिटी, विविधता है, यहाँ लोकतंत्र सर्वाइव कैसे करेगा। तो लोगों का अगर लोकतंत्र रह भी जाएगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। बट आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उस लोकतंत्र ने हमको, उस डाइवर्सिटी ने ताकत दी कि आज इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। दुनिया में हम सबसे ज़्यादा मेडिसिन पैदा कर रहे हैं, नंबर 1 है मेडिसिन में, नंबर 1 है दूध के प्रोडक्शन में, नंबर 2 है हम स्टार्टअप में, नंबर 4 है रेल नेटवर्क में, हम नंबर 3 हैं एविएशन के मार्केट में, मोबाइल्स में। तो आज लोग सक्सेस स्टोरी, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आए हैं, मेरे मीटिंग के बाद से, इनॉग्रल सेशन के बाद से बातचीत हो रही थी, वो इंडिया की सक्सेस स्टोरी से लोग आश्चर्यचकित हैं। तो आई थिंक सो द क्रेडिट गोज टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अंडर हिज लीडरशिप। जिस तरह से फोकस ढंग से हमने अपनी इकोनॉमी को ठीक किया, अपनी जीडीपी को ठीक किया और जिस तरह से हर क्षेत्र में आज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, आज हम मैन्युफैक्चरिंग में हम वर्ल्ड के नंबर 1, नंबर 2 बन रहे हैं। तो अब कम से कम विपक्ष को इसको स्वीकार करना चाहिए और अपनी उस खिसियाहट के बजाय उनको इस तरह के कॉन्फ्रेंसेज में लोगों का सम्मान करना चाहिए जो बाहर से स्पीकर, प्रिजाइडिंग अफसर आए थे। धन्यवाद बात करने के लिए। जगदंबिका पाल बीजेपी सांसद हैं और निश्चित तौर पर ये कॉन्फ्रेंस काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी के साथ एक विवाद भी इसके साथ देखने को मिल रहा है जब विपक्ष के नेताओं की गैर मौजूदगी को विषय बनाते हुए जगदंबिका पाल ने राजनीतिक हमला बोला है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।